हेलो एवरीवन, आज हम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कहता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। क्या कहता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा कि वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आवेश रखा है Q। क्या आवेश रखा है? Q आवेश रखा है। तो हमें पता है कि ये वाला आवेश किसी दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित कब करेगा? अगर ये धनात्मक है, अगर दूसरा आवेश भी इसके आसपास धनात्मक ही रखेंगे तो उस धनात्मक आवेश को ये धनात्मक आवेश प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये धनात्मक आवेश है तो इसके आसपास कहीं पे अगर हम कोई ऋणात्मक आवेश रखेंगे तो उसको ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो कितने दूरी तक आकर्षित करेगा, कितनी दूरी तक आकर्षित करेगा या कितने क्षेत्र तक आकर्षित करेगा, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। हम मान लेते हैं कि इस आवेश का प्रभाव इस बाउंड्री के अंदर है। इस आवेश का प्रभाव किस बाउंड्री के अंदर है? सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर है। तो इसका मतलब ये वाली बाउंड्री के अंदर का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र में रखा कोई दूसरा आवेश इस आवेश के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। बात समझिए या नहीं? अब हम लोग जान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या जान लेते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहती है, इसके बारे में भी हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा, क्या कहती है? किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोल देंगे? उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और नहीं है, क्या है? किसी दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है। और वो बल किस आवेश पर लगेगा? एकांक धन आवेश पर। एकांक धन आवेश का मतलब क्या होता है? ऐसा आवेश जिसका परिमाण कितना हो? 1 हो।
और वो उसका नेचर या ऐसा भी बोल सकते हैं उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। मतलब धनात्मक एक कूलाम आवेश पर किसी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल ही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो हमने यहाँ पे माना है कि ये आवेश यहाँ पे क्यों रखा हुआ है और इसके चारों ओर की ये जो बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के अंदर इस आवेश का प्रभाव है, इसी बाउंड्री के अंदर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। अगर इसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक कूलाम आवेश रख दें, अब देखो इस एक कूलाम आवेश को हम लोग क्या बोल देते हैं, एकांक आवेश। क्या बोल देते हैं हम लोग, एकांक आवेश। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग, एकांक आवेश। या फिर इसी को हम लोग परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। तो क्या कहता है कि अगर इस आवेश के क्षेत्र में अगर हम एक कूलाम आवेश रख दें, कितना कूलाम आवेश रख दें, एक कूलाम आवेश। ठीक है, ऐसा आवेश रख दे जिसका परिमाण एक हो और उसकी प्रकृति कैसी हो, धनात्मक। अगर एक कूलाम आवेश रख दे तो इस आवेश के कारण इस एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझिए नहीं, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम फॉर्मूला निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम भी किसके बारे में बताता है, बल के बारे में बताता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कूलाम के नियम से। क्या लिख देंगे हम लोग, कूलाम के नियम से। अब देखो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम, कूलाम ने अपने नियम में बताया कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। कूलाम ने क्या बताया, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अगर इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई कर दें कि अगर Q1 का मान कितना है, Q के बराबर है, और Q2 का मान कितना है, एक कूलाम आवेश के बराबर है, तो ये बल क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, लिखेंगे यदि Q1 बराबर है Q के और Q2 बराबर है एक कूलाम के प्लस एक कूलाम के, तो यहाँ पे ये जो बल होगा वो क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे लिख देते हैं, ई से। तो ई क्या बन जाएगा, के की जगह पर हम लोग लिख देंगे के, Q1 की जगह पर हम लोग लिख देंगे Q, और Q2 की जगह पर हम लोग लिख देंगे एक और बटे में R स्क्वायर। तो देखो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो यहां से E की वैल्यू क्या आएगी, E बराबर K। अब देखो Q का अगर एक से गुणा कराएंगे तो Q एकन्नम कितना आएगा, Q ही आएगा, और बटे में R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा, K Q बाई R स्क्वायर। अगर इसका हम मात्रक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो आता कैसे है वो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में हम दोनों तरफ Q0 से गुणा करा दें, क्या कर दें, दोनों तरफ Q0 से गुणा करा दें, तो इधर Q0 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा Q0 E बराबर, अगर इधर Q0 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा K ये वाला Q, और फिर बाद में Q0 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा Q0 बटे में R स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, K Q1 Q2 बटे में K Q1 या Q1 की जगह पर Q लिखा है, Q2 की जगह पर क्या लिखा है, Q0 लिखा है, बटे में R स्क्वायर। अब देखो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ही तो है ये, और दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। तो यहाँ पे K Q Q0 बटे में R स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, K Q Q0 बटे में R स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F। तो F बराबर फॉर्मूला एक क्या मिल जाएगा हमें, QE। F बराबर एक फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, QE। अब अगर हम यहाँ से E का फॉर्मूला निकालें तो देखो Q0 इधर गुणे में लिखा है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो E बराबर Q0 इधर गुणे में बराबर के उस तरफ जाएगा तो F के बटे में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E बराबर F अपॉन Q0, F बराबर E बराबर F अपॉन Q0। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो F का मात्रक मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और Q0 जो है वो क्या लिखा है, आवेश लिखा है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो देखो मात्रक क्या बन गया, न्यूटन बटे में कूलाम, जिसे हम शॉर्ट में न्यूटन को हम लोग N से लिख देते हैं और प्रति कूलाम के लिए हम लोग C लिख देते हैं। तो मात्रक क्या बन जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, न्यूटन प्रति कूलाम। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।